अब इतना तो लगभग तय हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक इंजीनियर की भूमिका के बाद अब राजनीति में भी किस्मत आजमाएंगे। अब इनकी प्रारंभिक भूमिका क्या होगी यह तो अभी अधर में है, लेकिन इस प्रयास के जरिए विरासत की राजनीति संवारने आए निशांत कुमार मिशन मुख्यमंत्री का हिस्सा हैं। राजनीति से मीलों दूर रहने वाले निशांत कुमार अभी थोड़ा राजनीति में हाथ पांव मारने लगे हैं, तो यह श्रेय उन गुरु द्रोणाचार्य को जाता है जो बरसों बरस से विभिन्न चेहरे के साथ उन्हें राजनीति की जमीन पर उतारने में लगे रहे। राजनीतिक गलियारों की माने तो निशांत कुमार को राजनीति में लाने में कई द्रोणाचार्य का प्रयास अंततः काम आया। राजनीतिक गलियारों की माने तो निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए सबसे पहला प्रयास लालू प्रसाद यादव का था। वह पक्ष में रहे या विपक्ष में, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले वह नीतीश कुमार से निशांत कुमार को राजनीति में लाने को कहते रहे। अब वे किस स्टाइल में कहते होंगे और नीतीश कुमार किस तरह से अनसुनी करते रहे होंगे, या दो राजनीति के दो चितेरे यानी लालू यादव और नीतीश कुमार के करीबी जानते होंगे। यह दीगर की लालू यादव की कोशिश उन्हें अपने रंग में रंगने की होती रही होगी। चर्चा तो यह भी है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने काफी समय खर्च किया नीतीश कुमार को समझाने में, पर नीतीश कुमार ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष रहे वशिष्ठ नारायण सिंह भी चाहते थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में वे निशांत कुमार को राजनीति में उतारना चाहते थे, लेकिन तब निशांत कुमार इसके लिए राजी नहीं थे। तब आध्यात्म में उन दिनों रमे थे, उन्होंने ना कहा। एक चर्चा तब यह भी थी कि वशिष्ठ नारायण सिंह भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार वंशवाद के विरुद्ध की राजनीति के हवाले उन्हें अब तक रोकते रहे। अब 2025 में देखना है कि वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे को टिकट मिलता है या नहीं। निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में पूरी मैच्योरिटी के साथ लाने में आरसीपी सिंह भी लगे रहे। लगातार संगठन में रहकर धीरे धीरे उस राह पर निशांत कुमार को लाने की ईमानदाराना कोशिश करते भी रहे, लेकिन समय आने के पहले आरसीपी सिंह की ही विदाई जनता दल यू से हो गई। आईएएस मनीष वर्मा के बारे में भी यह कहा जाता है कि समय से पहले अवकाश लेने के पीछे पार्टी की बागडोर और निशांत कुमार को राजनीति में उतारने का मकसद शामिल था। अब वे कितने कामयाब हुए यह तो वो ही जानते होंगे, लेकिन जदयू में बतौर राष्ट्रीय महासचिव रहते निशांत कुमार के राजनीति में आने के आसार पर तो अब मुहर लगना ही बाकी है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे यह अनुमान उस तस्वीर से पुख्ता की गई जिसमें निशांत कुमार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी के कंधे पर दोस्ताना अंदाज में अपने हाथ रखे हुए थे। इसके साथ इस तस्वीर का एक और रिफ्लेक्शन दिखता है, वह इस तरह कि जैसे दो राजनीतिक गुरुओं को अंततः सफलता मिल ही गई।